हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने कुछ 15 क्वेश्चन की समथिंग निपटा लिए थे जो हिंदी के थे। हिंदी में क्या है कि जो अभी एग्ज़ाम होगा पटवारी का, अभी फॉर्म इसके डले नहीं है। फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे 5 जनवरी से, ठीक है ना दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट पटवारी की तैयारी कर रहा है वो हमारे इस चैनल के माध्यम से हिंदी की तैयारी कर सकता है। बाकी कंप्यूटर की क्लासेस भी चल रही हैं पटवारी की, तो वहाँ पर कंप्यूटर और हिंदी दोनों की तैयारी आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ करवाई जा रही है। तो इन दोनों क्लासेस को देखना ना भूलें। साथ ही साथ अभी तक 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको आज करवाने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। 16 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं हम आज का 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। आप में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन दिए हमें निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट में कि आप में कौन सा सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो आप में हमारा जो सर्वनाम आएगा वो आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर आप जो शब्द बोला जा रहा है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो निश्चित है। अनिश्चयवाचक में यह आ जाता है कि जब हम कोई बात कहते हैं ना किसी से, तो उसमें निश्चित ना हो हमने किससे कहा है किससे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप शब्द जहाँ पर जुड़ जाता है, जैसे आप खाना खा लीजिए, तो आप एक निश्चय पर्टिकुलर बात कही जा रही है किसी एक पर्सन के लिए, तो वहाँ पर आप में निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। या फिर ऐसा बोला जाता कि खाना खा लीजिए, तो ये अनिश्चय होता है कि हम किससे कह रहे हैं, ये कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सभी से कहा गया है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक होता, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि आप में कौन सा सर्वनाम आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर। पुष्प कौन सा शब्द है। ऑप्शन पढ़ेंगे तत्सम, तस्व, देशज या विदेशज शब्द। तो पुष्प में जो शब्द आएगा वो आएगा कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। पुष्प हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन में। ख्याल कौन सा शब्द है। ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर यह पूछा गया है कि ख्याल कौन सा शब्द है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो ख्याल है ना वह कौन सा शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है या फिर तत्व शब्द है या इनमें से कोई नहीं है। तो ख्याल के बारे में बताइए कि ख्याल कौन सा शब्द यहाँ पर आया हुआ है। तो ख्याल हमारा विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द है, विदेशज शब्द है, ठीक है ना दोस्तों। ख्याल कौन सा शब्द हो जाएगा, विदेशज शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि तेंदुआ कौन सा शब्द है। तेंदुआ, जो तेंदुआ होता है ना वो कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज या फिर तत्सम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुआ जो हमारा शब्द है वो कौन सा शब्द हो जाएगा, कमेंट में जल्दी से टाइप करके बताइए कौन सा शब्द है। तो तेंदुआ हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा, देशज शब्द, ठीक है ना दोस्तों। तेंदुआ हमारा कौन सा शब्द होगा, देशज शब्द। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए एक जानकारी देना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, और जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए आए हुए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी क्लासेस हम टाइम पर पढ़ा रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो अब हमारी जो क्लास होगी वो डेली टू, अभी शाम के 8 बजे रात 8 बजे चल रही थी, वो वैसे ही डेली टू डेली रात 8 बजे अब चलती रहेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर कि गोल का विशेषण है। गोल कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, गोल जो है वो विशेषण कौन सा शब्द है, गुणवाचक है, सर्वनामिक है, परिमाणवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी टाइप करके कमेंट में कौन सा शब्द है। तो जो हमारा गोल है वो कौन सा शब्द है, गुणवाचक विशेषण है। कौन सा शब्द है, गुणवाचक विशेषण शब्द है। कोई विशेषण
है। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। कोई जो शब्द है वो कौन से विशेषण के अंतर्गत आता है? ठीक है, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो कोई जो हमारा शब्द है वो कौन सा शब्द है? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, अभी हमने आप लोगों के लिए क्या है, संज्ञा तक करवाया था, वचन रह गए थे, तो आगे हम वचन की क्लास भी लेकर आएंगे, ठीक है ना। फिर उसमें हम सर्वनाम पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद विशेषण की भी क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पर सारे विशेषणों के बारे में क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पर अभी आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। बाकी यहाँ पर हम जो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, तो आप यहाँ से उनकी थोड़ी अभी तैयारी करते चलिए। बाकी मैं इन सभी की जो परिभाषाएं, डेफिनेशन है, वहाँ पर आपको क्लास में अलग से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो वो भी हम क्लास जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बस आप थोड़ा अभी इन सब क्वेश्चंस की तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं। बहुत से लोगों ने क्या है, टेंस पढ़े हुए हैं, इंग्लिश में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने पढ़े होंगे। तो आप यहाँ पर बताइए कि तुम जा रहे हो में कौन सा काल है? बताइए जल्दी दोस्तों, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा जल्दी से जल्दी। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें यार, कोई लाइक नहीं करता है, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। इस क्लास को तुम जा रहे हो, इसमें हमारा कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल। ये प्रेजेंट में बात हो रही है कि तुम जा रहे हो, तो यहाँ पर हमारा जो काल होगा वो कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और वी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने लिंग की क्लास आप लोगों को अलग से, जेंडर की क्लास पढ़ाई हुई है, वहाँ पर इन सभी चीज़ों को बताया हुआ है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो बताइए आप लोग यहाँ पर कमेंट करके कि नाक में कौन सा लिंग है। नाक जो शब्द है, हमारी नाक, वो कौन सी लिंग के अंतर्गत आती है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो नाक जो हमारा शब्द है वो कौन सा शब्द है? हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना दोस्तों। मैंने बताया हुआ कि आँख, नाक और कान और उंगलियां क्या होती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। बाकी शरीर के जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, नाक, आँख, कान और उंगलियां, ये चार जो अंग हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे समास। तो समास के प्रकार बताइए कौन कौन से होते हैं? कमेंट में जल्दी से टाइप करिएगा, समास के कितने प्रकार होते हैं और उनके नाम भी लिखकर बताइए कि कौन कौन से समास होते हैं। तो समास के जो हमारे प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कमेंट में आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए, उनके नाम जल्दी से टाइप करिए दोस्तों कि कौन कौन से समास होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक होगा अव्ययीभाव समास, एक होगा बहुव्रीहि समास, एक होगा कर्मधारय समास, तत्पुरुषम समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ये क्या होते हैं? हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, नव युवक में जो समास आएगा वो आएगा कौन सा? कर्मधारय समास, ठीक है ना। कर्मधारय समास किस में आएगा? नव युवक में आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्विगु समास। तो प्रतिदिन में कौन सा समास? मैंने आपको अभी कल की क्लास में भी शायद बताया है कि जहाँ पर प्रति, अनु, यथा ऐसे आदि शब्द आए तो वहाँ पर हमारा जो समास होता है वो होता है कौन सा? अव्ययीभाव समास। आगे बढ़ेंगे। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, तत्पुरुषम समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो बताइए, देशभक्ति का ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर हमारा कौन सा तत्पुरुषम समास हो जाएगा? कौन सा तत्पुरुषम समास हुआ? देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुषम समास के अंतर्गत आएगा।
आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या फिर तत्पुरुषम समास। नीलकंठ में कौन सा शब्द है या कौन सा समास है? तो यहाँ पर अलग से अर्थ डिफाइन हो रहा है। जो बात बोली गई है या जो शब्द बोला गया है उससे अलग अर्थ निकल के आ रहा है। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, तो यहाँ पर अलग से बात की गई है। तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाप और पुण्य में आ जाएगा हमारा द्वंद्व समास। आगे बढ़ेंगे अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। मैं आपको अभी क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक थ्योरिकल क्लास भी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं वचन और सर्वनाम और बाकी हमारा विशेषण, ये सभी अव्यय तक मैं आपको करवा दूंगा। संज्ञा से लेकर अव्यय तक सारा टॉपिक निपटा दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत सारे बनते हैं। तो दोपहर में कौन सा समास है? तत्पुरुषम समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। दोपहर के अंतर्गत जो समास आएगा वो आएगा हमारा द्विगु समास। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज के लिए यहाँ पर इसको क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम कल रात 8 बजे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।